विवाह परमेश्वर का सबसे सुंदर उपहार है, जहां निकटता, विश्वास और साथ होता है। पर यही निकटता कभी कभी हमें सबसे ज्यादा दुख भी देती है। जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कभी वही हमें सबसे ज्यादा क्रोधित कर देता है। लेकिन विवाह में क्रोध हमेशा असफलता नहीं होता। कभी कभी यह इस बात का प्रमाण होता है कि हमारा हृदय वास्तव में जुड़ा हुआ है। पर असली प्रश्न है, हम अपने क्रोध के साथ क्या करते हैं? बाइबल कहती है, क्रोधित तो हो, पर पाप मत करना। परमेश्वर जानता है कि कभी कभी क्रोध सही प्रतिक्रिया हो सकती है। जब पाप, धोखा या स्वार्थ प्रेम को चोट पहुंचाए। पर उसी वचन में लिखा है, सूर्य अस्त होने तक क्रोध पर न रहो। मतलब ये कि क्रोध को समय पर समाप्त होना चाहिए। अगर उसे पकड़े रहेंगे तो वो प्रेम को धीरे धीरे नष्ट कर देगा, हृदय को कठोर बना देगा और दुश्मन को रास्ता देगा। इफिसियों 4:31 में लिखा है, सब प्रकार की कटुता, क्रोध और द्वेष को दूर करो। यहाँ तक कि सही कारण से हुआ क्रोध भी अगर लंबे समय तक रहे तो गलत बन जाता है। परिपक्वता यही है, कब बोलना है और कब मौन रहना है, कब टकराना है और कब क्षमा करना है। क्योंकि अनसुलझा क्रोध कभी निर्दोष नहीं होता। वह धीरे धीरे प्रेम, विश्वास और आनंद को जलाकर राख कर देता है। परमेश्वर ने हमें 24 घंटे का एक दिन दिया है। हर सूर्यास्त कहता है, अब छोड़ दो। हर रात कहती है, सुलह करके सो जाओ। क्योंकि जब पति पत्नी क्रोध में सो जाते हैं तो शैतान को दरवाजा खुला मिलता है। इफिसियों 4:27 कहता है, शैतान को अवसर मत दो। और यही होता है, एक झगड़ा सब कुछ बिगाड़ देता है। प्रार्थना करना कठिन हो जाता है, पास बैठना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब युद्ध पति पत्नी के बीच नहीं, बल्कि उनके विरुद्ध हो रहा होता है। इसका उत्तर यह नहीं कि सब ठीक होने का दिखावा करें, बल्कि हर दिन जानबूझकर क्षमा करना सीखें। इफिसियों 4:32 कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और दयालु बनो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया। यही मसीही विवाह का केंद्र है। परमेश्वर ने हमारे पापों को अनदेखा नहीं किया, उन्होंने उन्हें अपने ऊपर ले लिया। जब हम अपने जीवन साथी को क्षमा करते हैं, हम मसीह का प्रेम दिखाते हैं और वहीं से चमत्कार शुरू होता है। क्योंकि हर क्षमा प्रेम को और गहरा करती है। तो पति और पत्नी, क्रोधित तो हो पर पाप मत करो। क्रोध ये दिखाए कि क्या गलत है, पर उसे अपने हृदय का स्वामी मत बनने दो। सूर्य अस्त होने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ो, प्रार्थना करो और क्षमा मांगो। याद रखो, वो पल जब क्षमा करना सबसे कठिन लगता है, वही समय है जब मसीह का प्रेम सबसे अधिक चमकता है।